गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। आज से 3 महीने पहले मैंने जो भी वीडियो बनाए थे और स्टॉक बताए थे वो अभी क्या कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। पहले मुझे 2-3 महीने पहले ठीक से बात भी नहीं करने आ रही थी, फिर भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है वीडियो को, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर रहे, इसके लिए भी धन्यवाद। और अभी देखेंगे, मैंने पहला ही स्टॉक बताया था दीपक नाइट्राइट, जो कि ये देखिए एनालिसिस मैंने किया हुआ वैसा कि वैसा ही है। इसने ब्रेकआउट नहीं दिया हमें, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट कर रहा है, ये ब्रेकआउट फिर रिटेस्ट, ये रिटेस्ट फिर वापस से हम उसमें इसमें एंट्री बनी ही नहीं अब तक। ये देखिए इसने जब ये मैंने बताया था तब ये 29,600 पे ट्रेड कर रहा था और इसने उसके बाद दी है 100 रुपये की रैली, लेकिन ब्रेकआउट और रिटेस्ट ये नहीं हुआ इसमें, तो इसमें एंट्री नहीं बनी अपनी। और इसमें भी एंट्री नहीं बनी, इसने भी ब्रेकआउट दिया नहीं है अभी तक और एंट्री इसमें बनी नहीं। लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो बताया था मैंने ये वाला, तो ये इसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। TTML ये देखिए ये गोल्डन जोन के भी नीचे आ चुका है, इसने पहली बार, और वापस से इस वाले लेवल को एक बार मार्केट सेंटिमेंट की वजह से ये आ सकता है टच करने। तो मार्केट अपना अभी करेक्शन मोड पे है। IEX बताया था, ये देखिए इसने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट भी करने आ रहा है। ये ब्रेकआउट और रिटेस्ट जब ये मैंने बताया था तब ये 160 पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद से इसने काफ़ी अच्छी हमें रिटर्न भी दे दी है। 240 तक के गया भी था लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट सेंटिमेंट की वजह से ये नीचे आ चुका है। तीसरा स्टॉक था BLS। थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे खाली हम। BLS मैंने बताया था तब 400 ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे कहीं तो भी बताया था मैंने। ये 1 मंथ की कैंडल है, तो यहाँ पे बताया होगा मैंने कहीं 2-3 मंथ की पहले का, तो ये यहाँ पे था। उसके बाद इसने हमें 50 पॉइंट्स की रैली दी है, लेकिन ये अभी यहाँ पे रिटेस्ट करके निकल रहा है। अभी इसमें बढ़िया एंट्री है, ये मार्केट सेंटिमेंट की वजह से यहाँ से ये नीचे आके इसने इस लेवल को होल्ड किया है। इसका स्टॉप लॉस जो है 250 का है, लॉन्ग टर्म के होने की वजह से। मैंने पतंजलि फूड्स बताया था, ये देखिए पतंजलि ने ब्रेकआउट दिया। पतंजलि को जब मैंने बताया था तो 1764 रुपये ट्रेड कर रहा था और 1864 अब ये ट्रेड कर रहा है। और 1864 मतलब कि ये 1764 1864 1000 पॉइंट की इसने रैली दी है। अभी भी इसने बहुत ही अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपना मार्केट जो है वो करेक्शन मोड में है। हाँ, ये एकदम ही बढ़िया पिक है और वॉलेटाइल है स्टॉक, ऐसे मैंने तब भी बताया था और अब भी बताती हूँ। ये हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है और ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अपने लेवल को रिटेस्ट करने आ रहा है 20 से 30% के लेवल को। तो यहाँ पे ये काफ़ी दिन बिता सकता है। इस चैनल से जब ऊपर निकलेगा तब भी इसमें बाइंग बन सकती है और अभी इसमें एक्यूमुलेशन हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न आने वाले दिनों में देगा, जो कि मैंने इसके 8000 तक के रिटर्न निकाल के मेरे लिए रखे हुए। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए चार्ट एनालिसिस करके बता रही हूँ, मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट एनालिसिस करना सीख जाए, यही मेरा मोटिव है। ये देखिए सूर्या रोशनी अभी तक अपने इसमें से बाहर आया ही नहीं, कंसोलिडेशन से। जब मैंने बताया था तब ये 640 पे था और अब ये 695 पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा बढ़ा भी था, ये गया भी था 700 तक
और इसके भी टारगेट जो है ये अभी भी बाइंग के अपॉर्चुनिटी है। इसमें 1200 के टारगेट्स मैंने कंसीडर करके रखे हुए, देखते हैं कितना मार्केट हमें सही है कितना गलत साबित करता है। और इसका स्टॉप लॉस जो मैंने बताया था वो 450 का था। और ये तो स्टॉक मतलब स्टार परफॉर्मेंस रहा, इसने ब्रेकआउट भी दिया और काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी दिए हैं। जब मैंने बीबीटीसी को बताया था तब ये 2200 रुपये ट्रेड कर रही थी, अब ये 2717 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ही खुद मतलब कि कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने % के अब तक इसने रिटर्न दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 महीने की बात है और कितने अच्छे रिटर्न मिले हैं। 2200 रुपये से मतलब 500 रुपये पर शेयर ये हमें रिटर्न दे चुका है। इसमें बढ़िया एंट्री भी थी। ये 3200 का इसका टारगेट है और लास्ट टारगेट इसका 3500 का है। ये बीकाजी फूड मैंने इसका टारगेट 1000 का दिया था, एग्जैक्टली इसने 1000 का टारगेट अचीव किया। और जब मैंने इसको बोला था तब इसका 872 प्राइस था इस बीच में कहीं तो भी, और यहाँ पे मैंने बोला था इसको, और उसके बाद इसने मेरे टारगेट अचीव करके यहाँ भी करेक्शन मोड में। अगर इसने 802 का लेवल नहीं तोड़ा तो इसमें ये अगर ऐसे ही घूमने लगा तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी एंट्री बन सकती है और आगे आने वाले दिनों में ये 1200 तक के टारगेट दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है तो थोड़े दिनों तक कंसल्टेशन में भी जा सकता है। ये है सुप्रिया लाइफ साइंस, इसने भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं मुझे, 700 तक के इसने रिटर्न दिए हैं, लेकिन इसके टारगेट अभी बाकी है। जब मैंने बताया था तब ये 534 पे ट्रेड कर रहा था और अब ये 648 पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो मैंने एनालिसिस करके रखा है इसका मैं एक बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के रखती हूँ। ये 960 तक के टारगेट मुझे देने। फिर मैंने बताया था LTIM IT क्षेत्र के बारे में, मैंने पूरा ही एक वीडियो बनाया था कि IT क्षेत्र आने वाले दिनों का स्टार रहेगा परफॉर्मेंस शेयर करके। तो उसमें मैंने बताया था LTIM माइंट्री। जब माइंट्री मैंने बताया था तब ट्रेड कर रहा था वो 5700 पे और अब ट्रेड कर रहा है 5900 पे। लेकिन उसके बाद से इसने काफ़ी अच्छी रैली भी दे दी है आप हमें, और वो 6430 तक भी गया था। अब मार्केट सेंटिमेंट की वजह से वो वापस से रिट्रेस हो रहा है और आने वाले दिनों के इसके मैंने जो मेरे लिए टारगेट्स निकाल के रखे हैं वो 822 तक के हैं। मैं कोई भी एनालिसिस डिलीट नहीं करती, मार्केट हमें बताएगा कि हम सही है या गलत है। अभी ये देखिए एम्फेसिस मैंने बताया था, इसने बहुत ही बढ़िया रैली दी है। ये एम्फेसिस जब मैंने बताया था ये 3000 पे ही ट्रेड कर रहा था और अब ये 200 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। लेकिन इसने जब मैंने बताया था उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली दी थी। ये देखिए 3100 मतलब कि वापस से ऊपर 200 पॉइंट्स की 150 पॉइंट की रैली दी है इसने, और मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार ये नीचे आ चुका है। लेकिन इसमें एंट्री कब बोली थी मैंने, जब ये ब्रेक और रिटेस्ट करेगा तब इसमें हमारी एंट्री बनेगी और तब ये हमें ये वाले रिटर्न देगा। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। तो अभी ये क्या कर रहा है, ब्रेक और रिटेस्ट कर रहा है, तो इसमें भी हमें एंट्री नहीं है। अभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के इसमें देखेंगे। ये देखिए ये हो सकता है वापस से 2400 तक आए मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार, और या यहीं से ऐसे घूम के निकलता है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से खींचते हैं तो ये इस टाइप से ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये मेरे कुछ स्टॉक थे, अभी मैं सारे ही स्टॉक अगर बताऊंगी। ये देखिए एशियन पेंट, इसने बिल्कुल भी ब्रेकआउट दिया नहीं है। इस बॉक्स से बाहर जब आएगा तभी ये हमें एंट्री पॉइंट बन जाएगा। ये TCI था, ये देखिए इसने जब मैंने बताया था TCI को तब ये 1041 रुपये मतलब कि 1041 पे ट्रेड कर रहा था। अब ये 1183 पे ट्रेड कर रहा है और ये 1260 का मेरा ये जो हाई था पहला टारगेट, ये इसने अचीव किया है और उसके बाद ही वापस से रिट्रेस करके नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसमें फ़िलहाल अभी एंट्री है और ये बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में रिटर्न देगा। काफ़ी दिनों के ये पोल में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसने
ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अगले दिनों में, आने वाले दिनों में मुझे रिटर्न दे सकता है। तो इसके रिटर्न कितने होंगे, ये 1800 तक जा सकता है और 1800 को तोड़ने के बाद ये 2000 तक, ऐसा मेरा एनालिसिस मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल्स मुझे बता रहे हैं। तो टीसीआई ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं और बीबीटीसी ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। मैंने आप देख रहे हैं कि कैसे कंसोलिडेशन पैटर्न से कोई स्टॉक निकलता है तो बहुत अच्छे से रिटर्न देता है। ये स्टॉक अभी तक कंसोलिडेशन पैटर्न से निकले नहीं है। फेज 3 क्यू ये एक स्टॉक है, ये देखिए कंसोलिडेशन से ये निकला। मैंने बोला था कि ब्रेक रिटेस्ट करने पे हमें इतने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए ब्रेक किया इसने और रिटेस्ट किया। ये टीसीआई है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और 2 महीने में ही इसने काफ़ी बढ़िया 200 पॉइंट्स की रैली दी है एक ही स्टॉक ने। और बीबीटीसी ने तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये देखिए ये मोतीलाल ओसवाल 702 के ऊपर में जब ट्रेड कर रहा था 700 के पास, तब मैंने इसको बताया था ये कैसे निकला बॉक्स से, और इसने अभी ये 700 का काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया। 1060 रुपये तक ये चला गया था और वापस से मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से वो नीचे आया था और अभी वापस से ये ऊपर जा रहा है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है, इसने अच्छे रिटर्न भी दिए हैं और ये 1131 का पहला टारगेट है और 1338 का और 1400। देखते हैं मार्केट हमें कितना सही साबित करता है। मोतीलाल ओसवाल ने भी हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं। ये जेके सीमेंट है, इसने ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं दिया। ये देखिए इसका ब्रेकआउट देके ये रिटेस्ट कर रहा है अभी भी, और अभी भी इसने स्टॉप लॉस भी नहीं हिट किया और ब्रेकआउट भी नहीं दिया, लेकिन अभी भी ये काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी में आ चुका है। अगर ये ट्रेंड लाइन को हम इधर शिफ्ट करेंगे ऐसे तो देख सकते हैं ये मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से 3800 तक भी आ सकता है। अगर ये गोल्डन रेशियो तक वापस से इसके ये वाले जोन में अगर रिटेस्ट करने आएगा तो 3700 तक ये स्टॉक आ सकता है। और एक था नायका बताया था, इसने भी देखिए ब्रेकआउट दिया नहीं है अभी तक। इस ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद इसमें एंट्री बनेगी। ये वापस से नीचे ट्रेड कर रहा है नायका। ये सारे के सारे स्टॉक मेरे जो है लॉन्ग टर्म पिक है। ये कोई भी छोटे से टाइम पीरियड के लिए नहीं रहते। मंथली और वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। ये देखिए इसने भी, ये सीजी पावर ने इसका ब्रेकआउट तो दिया लेकिन रिटेस्ट कर रहा है अभी तक ऊपर की तरफ निकला नहीं है। इसमें बहुत ही बढ़िया रिटेस्ट पैटर्न पे एंट्री है, लेकिन मैं वेट एंड वॉच करूंगी क्योंकि ये 600 अगर तोड़ता है तो देखेंगे। ये 600 का मेरा इसका स्टॉप लॉस है सीजी पावर का, और इसने बताने के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। ये जब यहाँ था सीजी पावर कितना ट्रेड कर रहा था ये मैं देखती हूँ, 750 पे ये ट्रेड कर रहा था। अब ये 716 आ चुका है। 750 मतलब कि यहाँ पे कहीं थे मैंने बताया था इसको, और उसके बाद ये इतनी बड़ी 50-60 पॉइंट्स की रैली इस कैंडल ने दी है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट और वापस से रिटेस्ट करने आ चुका है। ये देखिए मिंडा, इसमें एंट्री नहीं थी क्योंकि एक ही दिन में 11 पॉइंट बढ़ा था और बाद में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। रिटेस्ट भी कर रहा है। ये मैंने बोला था कि ये रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा, कितना भी स्टॉक बढ़े अपने लेवल को रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। देखिए रिटेस्ट करके ये वापस से जा रहा था, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से वो वापस से नीचे आ चुका है। अगर ये गोल्डन रेशियो तक भी आता है तो भी ये काफ़ी अच्छा पिक रहेगा। इरिडा बताया था, ये देखिए इसने ऊपर नहीं ब्रेकआउट किया, नीचे ब्रेक डाउन किया है ट्रेंड लाइन का, और ये 50% रिट्रेसमेंट में फिबोनाची के आ चुका है और वहाँ से घूमने का भी असर दिख रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे अभी दिख नहीं रहा है ठीक से कि ये घूमेगा करके। जब ये कैंडल इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी ग्रीन में, तब मैं मानूंगी कि ये घूम रहा है करके। ये है वेदांता ने भी देखिए ये ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट कर रहा है। वेदांता काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों में। IOC, ये देखिए इस बॉक्स के इसने ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया,
नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है और इस लेवल में ये वापस से आ चुका है, ये देख सकते हैं। और ये NIIT लर्निंग सिस्टम, इसको जब मैंने बताया था तब ये 169 ट्रेड कर रहा था। 169 कैसे ट्रेड कर सकता है ये? 369 ट्रेड कर रहा था ये, सॉरी। और तब से लेके इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए और वापस से ये अपने लेवल में आ चुका है। इसमें भी ये भी बहुत ही बढ़िया पिक है आने वाले दिनों के लिए। दूसरा स्टॉक है इंडस टावर। ये देखिए इसने इसका ब्रेकआउट दिया नहीं, ये वापस से नीचे आ चुका है, रिटेस्ट नहीं किया, इसने इसको नीचे की तरफ तोड़ा है, इसमें भी एंट्री नहीं है। GNFC, इसने भी नीचे ब्रेकडाउन दिया है, मार्केट सेंटिमेंट को ऊपर दिया नहीं, जब ये ऊपर तोड़ेगा तब इसने हमें एंट्री बन जाएगी। और ये स्टॉक तो अभी भी कंसोलिडेशन में, महाराष्ट्र सिमलेस। M&M फाइनेंस ने दिया था हमें रिटर्न काफ़ी अच्छा और वापस से मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से नीचे आ चुका है। ये 325 ट्रेड कर रहा था जब मैंने बताया था, ये यहाँ पे कहीं तो भी यहाँ पे था और ये बाद में ऊपर चला भी गया, लेकिन इसने इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए। ये ब्रेक आउट किया नहीं है इसने अभी तक इस वाले लेवल का और ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं कर रहा है। ब्रेक आउट होके रिटेस्ट करना चाहिए तभी हमें एंट्री बनेगी, अदरवाइज हमें उन स्टॉकों को खाली अपने रडार पे रखना रहता है। ये देख सकते हैं GSPL, इसने ब्रेक आउट किया है और ये रिटेस्ट कर रहा है और ये यहाँ से जब घूमेगा तभी हमारी एंट्री बन सकती है। ये है JP पावर, इसने भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया। ये TV18 इसमें शामिल हो चुका है नेटवर्क 18 में, अभी इसमें ट्रेड नहीं होता है। महाराष्ट्र बैंक है जो कि अभी तक इसमें अभी फ़िलहाल इसमें एंट्री नहीं है। रेन इंडस्ट्रीज़ में भी ये देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है अभी तक, इसको जब ये ब्रेक करेगा रिटेस्ट करेगा तभी इसमें एंट्री बनेगी, अदरवाइज पैसे पूरे के पूरे नहीं ऐसे कंसोलिडेशन स्टॉकों में लटकाते हैं। TTK प्रेस्टीज मैंने बताया था, TTK प्रेस्टीज बताने के बाद से इसने ब्रेकआउट भी दिया है और काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए है TTK प्रेस्टीज ने। ये जब मैंने बताया था तो 926 पे ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, और देख सकते हैं आप इसके बाद से ये 1000 की मतलब कि 50 पॉइंट की रैली दे के ये वापस से अभी रिटेस्ट करने आ रहा है। ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आदित्य बिरला, इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए और जब मैंने बताया था 310 ट्रेड कर रहा था, 310 के बाद ये 50 पॉइंट ऊपर चला गया है, 40 पॉइंट और वापस से नीचे आ रहा है। और इसके जो टारगेट्स है वो काफ़ी बड़े भी है आने वाले दिनों में, ये लॉन्ग टर्म पिक है। ये है MFCL, ये देखिए इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं। जब मैंने इसको बताया था तब ये 1112 ट्रेड कर रहा था और अब ये 1219 ट्रेड कर रहा है। उसके पहले ये 1300 तक चला गया था, 1311 ये देख सकते हैं आप, और अच्छे रिटर्न भी दिए। ये ब्रेक रिटेस्ट के बाद जो भी एंट्री बनती है वो बहुत ही बढ़िया रहती है। और ये देखिए इसने ये ब्रेक किया और रिटेस्ट और इसमें एंट्री बनी और हमें पता भी चल रहा है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। ऐसे ही लो जो स्विंग लोज मिलते हैं, अब यहाँ का स्टॉप लॉस हम इधर शिफ्ट करेंगे और ऐसे ही स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर की रैली हम ले लेंगे। ये है टाइटन, ये देखिए इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट करके ये ऊपर ही इस लेवल को होल्ड नहीं किया इसने, ये यहाँ से नीचे आ चुका है। अब ये यहाँ से जब घूमेगा तभी इसमें एंट्री बनेगी। दूसरा स्टॉक था BBT, ये BSE लिमिटेड। ये देखिए BSE लिमिटेड ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए हैं। जब मैंने BSE को बताया था
तब BSE 2800 ट्रेड कर रही थी। ऑलमोस्ट BSE ने मुझे 5000 तक के टारगेट दिए, 4960 तक ये गया था, और ये ऑलमोस्ट ये देखिए 80 तक गया था, 4000, और ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसने बना के दिए हैं अब तक। ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में इसने बना के दिए, 2-2.5 महीने में, और आगे आने वाले इसके बहुत ही बढ़िया टारगेट से 5700 ये तोड़ने के बाद तो ये फिर रुकेगा नहीं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है BSE लिमिटेड। कैम्स बताया था मैंने, कैम्स जो भी कंसोलिडेशन में अभी पैटर्न है, अभी तक निकले ही नहीं है कंसोलिडेशन से। ये देखिए ये कैम्स जो है वो कितने सालों का ब्रेकआउट है, मैंने बोला था 21 से 4 साल का ब्रेकआउट है ये, और ब्रेकआउट करके ये इस तरह कैसे होल्ड करके रखा है इसने, कितने वीक से ये होल्ड किए हैं ये देख सकते हैं आप। पूरे अगस्त मंथ में इसने ब्रेकआउट दिया है, जुलाई में इसने ब्रेकआउट दिया है जुलाई, और अब चल रहा है नवंबर, अक्टूबर 24 और ये नवंबर 24, मतलब ये अगस्त से जुलाई से ब्रेकआउट दे के अभी तक किसने इस लेवल को होल्ड किए हैं। तो ये जब लेवल ये ब्रेकआउट करेगा 4800 का, इतने बढ़िया रिटर्न देगा ये, तब ये रुकेगा नहीं, फिर इसमें एंट्री नहीं बनती है ऐसे। जब ये शूटअप हो जाता है, या तो यहाँ से शूटअप हो जाएगा या तो यहाँ से वापस से आ जाएगा ये फ्रेक ब्रेकआउट देके। अगर ये ब्रेकआउट इसने यहाँ पे भी देके इस लेवल को भी होल्ड किया, तो ये इस जल्दी से जल्दी फिर ये जो टाइम करेक्शन यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पहुँचने में उसको फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर ये तेजी से ये सारे टारगेट्स अचीव करेगा। ये ऐसे होल्ड करना चाहिए, इसको वापस से ये तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आया है, जैसे NICL आया। NICL ने कैसे किया, NICL गया ही नहीं ऊपर, और बाकी के स्टॉक भी दीपक नाइट्राइट वगैरह वो ऊपर गए ही नहीं, वो उसको होल्ड ही नहीं किया उन्होंने, तो उसमें एंट्री नहीं है ऐसे। ये देखिए NICL से एक ही इसमें ट्रेड कर रहा है, ये 2018 से अभी तक तो इसने अपना ऑल टाइम हाई भी नहीं छुआ और ये तोड़ा ही नहीं। जब ये टूटेगा अपना ऑल टाइम हाई, 8 साल के कितना है ये, 18, 19, 20, 21, 22, 7 साल का ब्रेकआउट हो जाएगा ये देखिए, ये जब यहाँ से अगर घूमेगा तो ये बहुत ही यहाँ तक तो रिटर्न देगा, लेकिन ये जब भी बढ़ता है ना तो बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर बाद में किसी को एंट्री नहीं देता और अचानक से बढ़ के दूसरे दिन से ही रिट्रेस होने लगता है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये भी बहुत ही बढ़िया है स्टॉक, लेकिन ये अभी ब्रेकआउट ही नहीं दे रहा, तो एक स्टॉक में हम हमारी छोटी सी पूंजी लगा के हम वेट कर सकते हैं, या थोड़े से स्टॉक लेके। ये इतना ऊपर हमें टारगेट्स देने वाला है, जो कि ये ब्रेकआउट देगा तब। अभी भी ये नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, ये कितना रिट्रेस होगा, मैंने इसका डिटेल एनालिसिस करके रखा हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोगों तक जो मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं उसके लिए मैं एक बार और धन्यवाद करूँगी, और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।